हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 पर। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है प्राकृतिक संख्याओं से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में है कि प्राकृतिक संख्याएं को हम लोग कैसे निरूपित करते हैं, अनुवर्ती संख्याएं क्या होती है, पूर्ववर्ती संख्याएं क्या होती है। तो इसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में कवर करेंगे, इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। तो आइए देखते हैं। इसमें पहला हमारा टॉपिक है, देखिए पहला है हमारा प्राकृतिक संख्याएं से कितनी वस्तुएं हैं का बोध होता है। मतलब कि प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं, जो हमारा गिनती होता है 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट, ये सभी क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं से कितनी वस्तुएं हैं आप उसको गिन सकते हैं, उनका जानकारी हमको मिलता है। ठीक है। दूसरा हमारा तथ्य है कि संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं उन्हें संख्यांक कहते हैं। संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारा है ये 3 2 1 यानी कि 321, इसको आप लोग संख्यांक कहेंगे क्योंकि ये दर्शा रहा है, व्यक्त कर रहा है 321 को। ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इसको समझ सकते हैं। तीसरा हमारा पॉइंट है, देखिए किसी संख्या में प्रयुक्त अंकों के मान उनके स्थान के संगत अलग अलग होते हैं। ठीक है, देखिए अलग अलग होते हैं। तो इसके कहने का मतलब क्या है कि किसी संख्या में प्रयुक्त अंकों के मान लीजिए कोई संख्या है हमारा 3 4 2 9, तो ये आपका संख्या हो गया 3429। तो ये बोला है कि प्रयुक्त अंकों के मान उनके स्थान के संगत, स्थान मतलब कि जगह के संगत मतलब होता है साथ साथ अलग अलग होता है। जैसे कि आप लोग देखिए 9 है, जो 9 इकाई यानी कि 9 के स्थान पर है, ये इकाई के स्थान पर है 9, इसका मान 9 होगा। ये 2 है, जो इसका मतलब क्या होगा 20 होगा। ठीक है। जो आप समझते हैं स्थानीय मान, वही चीज़ के बारे में बताया गया। ये 4 है तो ये 400 होगा इसका मान, और ये 3 है तो इसका मान 3000 होगा। ठीक है, क्योंकि 3 है और इसके आगे 3 अंक है, 3 को शून्य लगाते हैं हम लोग। तो इसको विस्तार रूप से आप लिखेंगे फैला करके, तो इसका मतलब यही होगा। तो इस टॉपिक में यही कहा है कि प्रयुक्त अंकों के मान स्थान के संगत अलग अलग होते हैं। आप इस टॉपिक को समझ गए होंगे। चौथा हमारा है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्याएं 1 है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। ठीक है, इससे छोटा कोई प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। 0 जो है, 0 आपका पूर्ण संख्या के अंतर्गत आता है, तो इसलिए 0 आपका प्राकृतिक संख्याएं नहीं है। ये देखिए 5 नंबर टॉपिक है हमारा, कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती, क्योंकि उसकी भी एक अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या होती है। इसके कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी गिनती जो हम लोग होता है, जैसे मान लीजिए 15 हो गया, तो अब बोलेंगे कि आप इससे बड़ी संख्या बताइए, 16 बताएंगे। कोई कहेगा 10,000, कोई कहेगा 20,000। तो 20,000 से तो अधिक कोई है, कोई मान लीजिए कहे 1 लाख, तो 1 लाख से भी तो ज़्यादा कोई संख्या है। तो इसलिए कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, क्योंकि आप कितने भी उसमें बड़े संख्या करते जाएंगे तो उसका अंत कभी नहीं होगा। ठीक है, वही बोला है, क्योंकि उसकी भी एक अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या होती है। अनुवर्ती संख्या मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई भी संख्या है हमारा, मान लीजिए 100 मान लेते हैं। 100 में यदि 1 जोड़ते हैं, केवल अनुवर्ती संख्या जब भी पूछे आपसे तो केवल आपको 1 ही जोड़ना है, केवल 1 ही जोड़ना है, तो 101 हो गया। मान लीजिए आप 10,000 संख्या लेते हैं, उसमें भी 1 जोड़ेंगे तो 10,001 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया चलती रहती है। इसके कहने का तात्पर्य यही है। 7 नंबर है आपका, प्राकृतिक संख्याओं में 1 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। जो 1 है हमारा पूर्ववर्ती मतलब पीछे की संख्या, 1 पीछे माइनस करना है। जैसे मान लीजिए 16 है, 16 का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा, -1 कर देंगे तो 15 हो जाएगा। ठीक है। अनुवर्ती पूछता है तो उसमें आगे की संख्या 1 बताना है केवल, पूर्ववर्ती पूछता है तो 1 पीछे की संख्या बताना है। तो 1 जो है हमारा, तो 1 का पूर्ववर्ती संख्या नहीं होता है, क्योंकि 1 से -1 करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो 0 हमारा क्या है, पूर्ण संख्या के अंतर्गत आती है। तो इसलिए 7वां टॉपिक है हमारा, देखिए
कि प्राकृतिक संख्या एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्राकृतिक संख्या की केवल एक पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या होती है जो उससे एक कम होती है। हमने बताया आपको कि पूर्ववर्ती संख्या जब भी पूछे उसमें से एक केवल माइनस करना है। यहाँ बोला ही है कि प्राकृतिक संख्या एक के अतिरिक्त मतलब एक को छोड़ करके अन्य किसी भी प्राकृतिक संख्या की केवल एक पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या होती है, ठीक है, जो उससे एक कम होती है। हमेशा पूर्ववर्ती पूछेगा तो एक आपको कम लिखना है। 8 नंबर टॉपिक है हमारा, किसी भी प्राकृतिक संख्या की केवल एक ही अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या होती है जो उससे एक अधिक होती है। इसके कहने का मतलब क्या है कि कोई भी आपको अनुवर्ती संख्या पूछे, अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या मतलब कोई भी संख्या जो होती है प्राकृतिक ही होती है, जीरो को छोड़ करके जितना भी संख्याएं हैं, तो अनुवर्ती संख्या पूछता है तो उससे केवल एक आपको जोड़ देना है बस। मान लीजिए ये संख्या है हमारा 3495 मतलब 3495, इसका अनुवर्ती संख्या पूछेगा तो इसमें केवल एक हम लोगों को जोड़ देना है, तो हो जाएगा आपका 3496। इसमें जोड़ेंगे तो एक बढ़ जाएगा। अगला हमारा टॉपिक है 9वां नंबर, कि संख्या रेखा पर दाईं ओर की संख्याएं अपनी बाईं ओर की संख्याओं से बड़ी होती हैं। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। मान लीजिए संख्या रेखा हो गया आपका, ठीक है, इधर ये पॉइंट दिया रहता है इस तरह से, ठीक है, इसमें लिखा रहता है 1 2 3 4 5 6 7 डॉट मतलब बढ़ते जाएगा। तो इस लाइन का कहने का मतलब यही है, 9वां नंबर जो तथ्य है हमारा, संख्या रेखा पर दाईं ओर की संख्याएं, ये दायां है हमारा, ये बायां है। इसमें दायां बायां की पहचान कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे हाथ में ये मोबाइल है या किताब है, तो जो आपके बाएं हाथ की ओर रहेगा वो आपका बायां कहलाएगा सिरा, और ये जो दाहिना रहेगा वो दायां सिरा कहलाएगा, ठीक है। तो यही बोला है इसका मतलब कहने का। जैसे 1 यहाँ पे था, हम इसको डिलीट कर दिए, देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये जो दाहिने की संख्या है वो बाईं ओर की संख्या से हमेशा बड़ी होती है, तो यही चीज़ केवल बताया है, ठीक है। संख्या रेखा पर दाईं ओर की संख्याएं, दाईं ओर की संख्याएं ये हो गया, अपनी बाईं ओर की संख्याओं से बड़ी होती है, क्योंकि हम लोग बाएं से दाएं जा रहे हैं तो ये संख्याएं हमेशा बड़ी ही होती है। दोस्तों, इस चैनल पर ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक लाया जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो आपको पहुंच सके। अपने दोस्तों के यहाँ भी शेयर कीजिए इस वीडियो को। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।